नमस्कार दोस्तों, WWE में डेब्यूट करना कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये वो मोमेंट होता है जहां एक सुपरस्टार डिसाइड करता है कि मुझे WWE में जाना है। कुछ लोग क्वाइटली एंट्री लेते हैं और कुछ लोग ऐसे डेब्यूट करते हैं कि क्राउड के रिएक्शन से लगता है जैसे किसी ने उनके घर फ्री पिज्जा डिलीवर कर दिया हो। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट बेडएस डेब्यूट्स इन WWE हिस्ट्री, जिनके आते ही WWE यूनिवर्स, कमेंट्री टीम और WWE कंपनी के सुपरस्टार सब बोल पड़े, भाई साहब ये बंदा तो रियल प्रॉब्लम है। तो चलो मारपीट शुरू करते हैं। नंबर 10, एजे स्टाइल्स, रॉयल रंबल 2016। स्टाइल्स का डेब्यूट लिटरली WWE हिस्ट्री का मोस्ट परफेक्ट टाइमिंग डेब्यूट था। रोमन रेंज रिंग में खड़ी थी, कैमरा उनके फेस पे जूम हो रहा था और क्राउड फुल साइलेंट सस्पेंस मोड में था। और फिर एक आवाज आती है, आई एम फिनोमिनल। अरीना पूरा हिल गया। क्राउड की चीख इतनी लाउड थी कि रोमन खुद कंफ्यूज हो गए। एजे स्टाइल्स का इंडिपेंडेंट रेसलिंग लेजेंड के रूप में WWE में आए। उनका ये डेब्यूट सिर्फ बेडएस नहीं, एक स्टेटमेंट था, मैं WWE में हूँ और मैं क्राउन लेने आया हूँ। नंबर 9, ब्रॉन स्ट्रोमैन। दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमैन का डेब्यूट 2015 में हुआ था। व्हाइट फैमिली के बीच अचानक से एक पहाड़ जैसा लंबा आदमी खड़ा हो गया। ब्रॉन स्ट्रोमैन का डेब्यूट ऐसा लगा जैसे किसी ने WWE में रियल लाइफ जायंट को स्पॉन कर दिया हो। सारे लोग सीरियसली डर गए थे। भाई ब्रॉन का सिर्फ सांस लेना ही स्कैरी बैकग्राउंड म्यूजिक लग रहा था और सारे सुपरस्टार उनसे दूर खड़े होकर लड़ रहे थे, जैसे स्कूल में टेल गाइस को सब रिस्पेक्ट से देखते हैं। ये बंदा सिर्फ डेब्यूट नहीं किया, ही अराइव्ड लाइक अ फुल बॉस फाइट। नंबर 8, शिंसुके नाकामुरा, 2017 स्मैकडाउन। मिज रिंग में लॉन्ग इमोशनल प्रोमो दे रहे थे जैसे डेली सोप का हीरो हो और सडनली वायलेंस थीम बेगिन बजता है। क्राउड बिल्कुल पागल सा हो गया था। कमेंटेटर्स ओ माय गॉड चिल्ला रहे थे और मिज कह रहे थे ये किसने मेरा स्पॉटलाइट चुरा लिया। नाकामुरा का डेब्यूट WWE में स्टाइल, एटीट्यूड, स्वैग और सुपरस्टार ऑरा का परफेक्ट कॉम्बो था। नंबर 7, रूसेव, डेब्यूट इन 2014। रूसेव ने WWE में ऐसे एंट्री मारी जैसे किसी ने रिंग में फाइटर नहीं, एक रशियन टैंक रिलीज कर दिया हो। लाना का कॉन्फिडेंट माइक बर्क और रूसेव का स्टोन फेस एटीट्यूड, सुआसा फुल पावर पैकेज। पहले ही मैच से रूसेव इतने डोमिनेंट थी कि अनाउंसर्स खुद बोल रहे थे, somebody stop this man। WWE यूनिवर्स ने इंस्टेंटली समझ लिया कि ये बंदा कोई कॉमेडी कैरेक्टर बनने नहीं आया है, ये तो कंपनी में तोड़फोड़ करने आया है। नंबर 6, केविन ओवेंस, डेब्यूट 2015। जॉन सीना यूनाइटेड स्टेट ओपन चैलेंज को प्रमोट कर रहे थे और ओवेंस ने बैक स्टेज का शॉर्टकट छोड़कर सीधा स्पॉटलाइट में एंट्री मारी। सीना ने इंट्रोड्यूस देने की कोशिश की लेकिन ओवेंस बोले नो थैंक्स और फिर सीना को टपका दिया ऊपर से और अपने NXT टाइटल को उनके US टाइटल से ऊपर रखा। डेब्यूट का मतलब होता है एक स्टेटमेंट। ओवेंस ने बोला मैं हूँ प्रॉब्लम। WWE यूनिवर्स ने बोला ओके वी लव दिस गाय। नंबर 5, द शील्ड, सर्वाइवर सीरीज 2012। लाइट ब्लिंक्स हुई, क्राउड कंफ्यूज हुआ और कमेंटेटर्स फुल पैनिक मोड में चले गए और 3 बड़े ही डेंजरस लुकिंग बंदे ब्लैक गियर में स्प्रिंट मारते हुए रिंग की तरफ आए। रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस, ये तीनों बस आए, रायबैक को उठा के टेबल्स पे पावर बॉम्ब मारा और सब लोग समझ गए ये लोग डेब्यू नहीं डोमिनेशन शुरू करने आए हैं। आज भी WWE के हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन डेब्यूट में द शील्ड का नाम टॉप पे आता है। नंबर 4, केन, हेल इन अ सेल 1997। अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स का वो आइकॉनिक मैच। टेंशन में थे और एकदम से पूरा अरीना टमाटर की तरह लाल हो गया। तो दरवाजा टूटता है और एक 7 फुट का मास्केड मॉन्स्टर रिंग में चला आता है। केन का डेब्यूट WWE हिस्ट्री का मोस्ट ड्रामेटिक और स्टाइल डेब्यूट था। नंबर 3, बिल गोल्डबर्ग, द रॉक रिंग में स्टैंडिंग टॉल क्राउड चेंट कर रहे थे। जैसे ही उनका थीम म्यूजिक हिट हुआ, भाई पूरा अरीना लिटरली हिल गया। गोल्डबर्ग आए सीधा रैंप पे इस कॉन्फिडेंस के साथ जैसे कोई कहे मैं एंट्री नहीं करता, मैं इम्पैक्ट करता हूँ। और उन्होंने रॉक के सामने आके सिर्फ एक लाइन बोली, यू आर नेक्स्ट। बस भाई उसी सेकंड WWE यूनिवर्स को पता चल गया कि एक पावर हाउस ऑलरेडी WWE में लैंड कर चुका है। नंबर 2, Y2J, क्रिस जेरिको, डेब्यूट 1999। द रॉक की वो इंसल्ट फिल्ड प्रोमो और अरीना में काउंटडाउन स्टार्ट हुआ। सारे फैंस बोल रहे थे कि कोई कंप्यूटर अपडेट
अपडेट आ गया है। काउंटडाउन 0 पर स्टॉप हुई। स्क्रीन पर फ्लैश हुआ Y2J जेरिको। क्राउड लिटरली एक्सप्लोड हो गया। जेरिको और रॉक का माइक बैटल एकदम लेजेंडरी था, एंटरटेनिंग और पूरे WWE का गोल्ड। Y2J का डेब्यूट एक फुल सुपरस्टार अराइवल मोमेंट था। WWE में एक नया एरा शुरू हो गया था। नंबर 1, ब्रॉक लेसनर। ये बंदा डेब्यूट नहीं करता, ही इन्वेड्स। पॉल हेमन के साथ जब ब्रॉक ने पहली बार रिंग में घुस के 3 लोगों को रगड़ दिया, तब क्राउड को समझ ही नहीं आया कि ये बंदा कहां से आया है। रिंग में धूल उड़ी हुई थी, सारे सुपरस्टार शॉक में थे। आधे फैंस खुश भी थे और कुछ डरे हुए भी थे। ब्रॉक का डेब्यूट WWE हिस्ट्री का मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डेब्यूट था। इसने प्रूव कर दिया था द NXT बिग थिंग ये कोई निकनेम नहीं, ये एक फुल ट्रूथ था। तो भाई लोग, ये थे WWE हिस्ट्री के टॉप 10 मोस्ट बैडेस्ट डेब्यूट्स। इनमें से कौन सा डेब्यूट देख के आपको लगा कि इस बंदे को देखकर तो रिमोट भी हाथ से गिर गया था? कमेंट्स बताना। और हाँ, अगर आप ऐसा ही धमाका फिल्ड WWE वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना ब्रॉक लेसनर आपके सपने में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे बैडेस्ट।